ऐसा विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, चारों तरफ गाय और बछड़े दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा टीवी और इस समय हम एक विद्यालय में मौजूद हैं। आप कहेंगे ये कैसा विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं, चारों तरफ गाय और बछड़े दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये विद्यालय मथुरा का है। मथुरा में जो कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण, उनके विधानसभा क्षेत्र के एक गांव अजनोठी का पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, जहां ये विद्यालय एक गांव की एक चौपाल पर संचालित है। इसी चौपाल पर चारों तरफ गाय भैंसें बंधी हुई हैं, बछड़े बंधे हुए हैं, यहीं ट्रॉली खड़ी हुई है, यहीं कल्टीवेटर, हैरों वगैरह सारी कृषि यंत्र हैं वो रखे हुए हैं। और इसी के बीच में इस बड़े से चबूतरे का एक छोटा सा जो हिस्सा है नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं। इस विद्यालय में 37 बच्चे नामांकित हैं, उनमें से अधिकांश बच्चे ऐसे मुश्किल वातावरण में पढ़ने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले इन बच्चों के जज्बे को सलाम करना होगा, क्योंकि ये पढ़ना चाहते हैं मुश्किल स्थितियों के बावजूद भी। ये नौबत किस लिए आई, ये बच्चे स्कूल की बिल्डिंग से यहाँ पर कैसे आए, ये जानने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ से बात करेंगे, यहाँ के जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है और आप इस विद्यालय में किस पद पर हैं? मेरा नाम योगेंद्र पाल सिंह है, मैं यहाँ पर इंचार्ज के पद पर हूँ। योगेंद्र जी, बच्चे खुले आसमान के नीचे हैं, ना कोई बिजली है, ना कोई पंखा है, ना पेयजल की कोई व्यवस्था है, ना शौचालय है, और ये सारी चीज़ें तो बाद की बात है, स्कूल तक नहीं है। सर, जो हमारे विद्यालय का मुख्य भवन है वो यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर है, जो काफ़ी जर्जर हालत में है। सर, अभी बारिश का मौसम है तो जो उसके गिरने की संभावना है, सारी दीवारें उसकी चटकी हुई हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने हमें आदेशित किया है कि बच्चों को लेकर किसी सुरक्षित जगह पे अध्यापन कार्य कराएं। तो हम लोग सर प्राइमरी स्कूल में गए थे, तो वहाँ सिर्फ 2 कक्ष हैं, जिसमें 5 कक्षाएं उनकी हैं, 3 हमारी, 8 कक्षाएं संचालन होना मुश्किल है। तो इसलिए जब हम गाँव में हमने जगह तलाश करी तो कहीं मिला नहीं, तो तब से हम यहीं बच्चों को पढ़ा रहे थे। अच्छा, कब से जर्जर हालत में था स्कूल, कब बना था और कब जर्जर हालत में पहुंचा, और विभाग ने कब माना कि ये जर्जर हो चुका है, बच्चों को यहाँ से ले जाए? सर, हालत तो इसकी काफ़ी ख़राब है। हम लोगों ने तो अभी नवंबर 2021 में यहाँ ज्वाइन किया है। उससे पहले जो अध्यापिका थी, प्रधान अध्यापिका सुनीता मैडम, उन्होंने सर 2016 से ही विभाग को लेटर लिखना शुरू किया था शिकायतें की, तो तब से ही इसकी हालत ख़राब है। और अभी हमें 16 जून को हमें विभाग से आदेश मिला कि इसको आप खाली करें, तो हमने 25 जून को सर यहाँ पे बच्चों को लेके आए हैं। अच्छा, ये 25 जून से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर आप इस गांव में अजनोठी में घुसेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा आप किसी स्कूल में हैं? ये यहाँ पर एक बोर्ड इन्होंने टांगा हुआ है अस्थायी रूप से बनवा के, इससे लगता है कि ये पूर्व माध्यमिक विद्यालय अजनोठी है। हम भी जब इस गांव में आए, हमने देखा कि ये तो बोर्ड टंगा हुआ, बच्चे बैठे हुए हैं, ये कैसा स्कूल है। तो यहाँ पहुँचे तो स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिली। यहाँ एक शिक्षक और हैं हमारे साथ। सर, आपका क्या नाम है, यहीं टीचर हैं? सर, मैं गोविंद प्रसाद, मैं यहाँ पे हूँ, 6-7 महीने से आया हूँ। तो यहाँ 16 से यहाँ पे बता रहे हैं टीचर लगातार संपर्क में है कि विद्यालय की हालत स्थिति सुधरे, लेकिन यहाँ कोई भी स्थिति सुधारने को तैयार नहीं सर। 5-5, 6-6 महीने से कोई बीओ वगैरह भी नहीं आते हैं। और गांव वाले ने बताया कि यहाँ पे किसी प्रकार के पहले भी जितने टीचरों ने यहाँ मतलब इस विद्यालय को सुधारने की कोशिश की है, कोई रिजल्ट नहीं निकला सर आज तक। बच्चों को गार्जियंस पढ़ाने से मना करते हैं सर। हम लोग यहाँ इतनी वेतन ले रहे हैं सर, हम सोचते हैं कि बच्चों को, उनके अभिभावकों को समझा कर बोले कि माताजी पिताजी आप बच्चों को भेजिए, जिससे कि बच्चों को भविष्य खराब न हो। जैसी भी स्थिति है, विद्यालय भी बनेगा। हम उनको हजारों आश्वासन देते हैं सर। बच्चे सारे पानी लेके आते हैं, खाने की स्थिति है सर, यहाँ कुत्ते घूमते रहते हैं, गाय हैं, बहुत सारे बड़े बड़े सांड हैं। उनके बीच में हमें इतनी परेशानी खड़ी हो रही है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं सर। कौन कौन सी क्लास हैं जो एक ही जगह? कक्षा 6 और 7 और 8 का संचालन हो रहा है सर यहाँ पे। एक ही जगह बैठे बच्चों को आप अलग अलग कैसे पढ़ाते हैं? सर, हम लोग क्या कर लेते हैं, कुछ बच्चों को उधर मुँह कर लेते हैं, कुछ एक क्लास का उधर, तीनों लोग हम लोग बैठ के बच्चों का अध्ययन कर रहे हैं। कितने शिक्षक हैं? 3 शिक्षक हैं सर। शिकायतें कहाँ तक हो चुकी हैं और क्या कुछ सुनवाई हुई है शिकायत? हमने सर ऊपर से बताऊं मैं आपको, विजयकरण आनंद जी से हमारा लेटर है, शब्द रखे हुए हैं। संयुक्त डायरेक्टर गणेश सर, सर्वेंद्र डायरेक्टर सर हमारे बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, उन तक पहुंचाया हमने। शिक्षा मंत्री तक दिया, बेसिक शिक्षा अधिकारी,
बीओ सर के लिए, सभी को कोई उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं। मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला सर हमने, तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर जब बीएसए के यहाँ हमारी शिकायतें आती हैं तो यहाँ से अपने आप पुंजित होकर, मतलब उनको निरस्त्रीकरण करने के बाद वो लखनऊ वापस चली जाती हैं। फर्जी निस्तारण करके, और वो सारे साक्ष्य मौजूद हैं हमारे हेडमास्टर साहब पे। ये बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, इतनी दूर से टाइम से आना, टाइम से जाना, फिर उसके बावजूद भी इनकी एक भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हो रही है। सर इसका आप जो है थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। अच्छा, खुले आसमान के नीचे बच्चे हैं, कभी आपके कोई खंड शिक्षा अधिकारी या बेसिक शिक्षा अधिकारी यहाँ आए बच्चों का हाल जानने? नहीं सर, अभी तो कोई नहीं आए सर, लेकिन उनके पास मामले की जानकारी? हाँ, नए बीएस सर आए जो, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि गोविंद आप लोगों को हम लोग जल्दी सुरक्षा देंगे, सब कुछ करेंगे। हमने कही सर वहाँ पे किराए की एक बिल्डिंग मिल रही है, हम ले लें। तो सर ने बोला कि ऐसा हमारे यहाँ किराए पे रखने का कोई प्रावधान नहीं है। तो सर मैंने कि ये प्रावधान तो ये भी नहीं है कि रोड पे बच्चों को पढ़ाया जाए। बच्चों को, बड़े बच्चे हैं, बड़ी लड़कियां हैं, उनको टॉयलेट की प्रॉब्लम है, पानी की, बैठने की, सभी तरह की परेशानी है सर। 14 बिंदु मानक रखा गया है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से, यहाँ 0 बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक भी जो है हमारे पास पुरानी 25-30 साल पुरानी एक कुर्सी है, ये है 2020 से एक भी ग्रांट नहीं आई है। ये बच्चों को ड्रेस दे सकें, बच्चों को टोपा दे सकें, कोई भी स्थिति में मोजा जूता वगैरह ऐसी कोई हमें सुविधा नहीं है जो बच्चों का। उत्तर प्रदेश का मात्र एक विद्यालय अजनौटी का जो इस तरह हम लोग यहाँ पे कार्यरत हैं और कार्य करने में मजबूर हैं। देखिए, जैसा कि अभी मास्टर साहब ने बताया, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और उससे ऊपर के जितने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उन सबसे शिकायत की गई है। कोई यहाँ के हाल जानने नहीं आया, इन्हें केवल आश्वासन मिले हैं कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और इस विद्यालय में अगर संपत्ति के नाम पर है तो एक ये टेबल है, इस टेबल पे आप देख रहे हैं यहाँ उपस्थिति रजिस्टर, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। एक वो बोर्ड है और वो टूटी कुर्सी है जिसमें आप देख रहे होंगे एक तरफ भत्ता नहीं है, 3 टीचर और 1 कुर्सी। और हमने जब वैसे इनसे बातचीत करके पूछा तो इन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग से उन्होंने अपनी चौपाल दे दी है और वो अपने कुर्सी वगैरह भी हमें दे देते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों की क्या स्थिति है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं यहाँ पर? बेटा क्या नाम है? वर्षा शर्मा। वर्षा, कौन सी क्लास में हो आप? 7th। अच्छा वर्षा, यहाँ आप पढ़ते हो, स्कूल नहीं है, छत नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, तो कैसा लगता है पढ़ने में? हमको अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे गाय भैंस बंधी रहती हैं और यहाँ पे गाय भैंस बंधी रहती हैं। यहाँ पे टॉयलेट करने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे हमारे घर वाले हमको आने नहीं देते, पर हमको मजबूरी में आना पड़ता है। पंखा नहीं है? नहीं है। क्या करते हो गर्मी लगती है? कॉफी से प्यार करते हैं। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? साक्षी। 6। अच्छा, तो यहाँ अभी आपकी सहेली ने बताया कि ये सारी चीज़ें नहीं है, तो आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें यहाँ होनी चाहिए, क्या नहीं है? सर यहाँ पे पंखा होना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए और हमारा स्कूल बिल्कुल ठीक ठाक से बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी जब स्कूल में जाओगे? यस सर। तो नीम पे पंखा नहीं लगेगा? ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी स्थिति बताई कि इसको घर वाले भेजने से डरते हैं क्योंकि गाय भैंसों के बीच में पढ़ने के लिए एक चबूतरे पे मजबूर है। इससे अच्छे हालात तो घरों के होते हैं। ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ एक बच्चा और है। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? विजय, कक्षा 7। अच्छा विजय, तो पढ़ने में मन लगता है यहाँ पर? नहीं लगता। अच्छा, क्या दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती है। भैंस सब तरीक़े की दिक्कत होती है सर। यहाँ खुले में बैठते हैं सर, नीम के नीचे गंदगी होती है सर जी। डर लगता है कि गाय भैंस कोई मारना? हाँ सर जी, लात फात चाहे मार देना तो सर नहीं बनते, हैरान फैरान तो लग जाए सर। अब मास्टर साहब से कहते नहीं हो हमें यहाँ से कहीं और? सर कहते हैं सर, कई जगह सर देख के आए सर जी, फिर ये चौपाल मिली सर, इस पे पढ़ाने लग गए। देखिए, गांव की चौपाल पर शिक्षा का जो हमारे देश का भविष्य है वो पढ़ने के लिए मजबूर है। और यहाँ देखिए, ये चौपाल यहाँ जमी हुई है। ये जो गांव के बुजुर्ग हैं उन्होंने वहाँ से अपनी जगह शिफ्ट कर ली, अपना हृदय दिखाते हुए जो भी उनके पास है उसमें से थोड़ी सी जगह इन्होंने बच्चों को भी दे दी है। बाबा क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण। अच्छा बाबा, आपके नाम से तो यहाँ मंत्री जी भी हैं, फिर भी ये स्थिति है यहाँ? सब भ्रष्ट हैं, कोई नहीं है यहाँ मंत्री, कोई देखे तक नहीं। क्या मंत्री है? बच्चों की हालत ये हो रही है शिक्षा पर। जब यही नहीं पढ़ेंगे तो कैसे बनेगा? कोई भी अधिकारी, कोई भी देखने तक नहीं आता है कि अजनौटिया कैसे बच्चा देखे।
अत्यंत दुर्लभ मामला है, जिन्होंने बैकवर्ड एरिया समझ रखा है अधिकारियों ने। अच्छा, कितने लोग हैं इस गांव में, कितनी जनसंख्या होगी? कितनी भाई? कितनी जनसंख्या होगी? 800-900 वोट हैं अब। बच्चे जो पढ़ने आते हैं, आपको कैसा लगता है जब बच्चे ऐसे खुले? पढ़ने की जगह कोई तो हारे वारे बैठे हैं पढ़ने को, गर्मी लग रही है, पानी नहीं, पेशाब की जगह नहीं, तो यहाँ परेशानी सब रही। पढ़ने नहीं आती। क्यों नहीं आती है? उनकी सुविधा नहीं है, शौचालय सुविधा नहीं, पानी सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। स्कूल बिल्कुल खंडर है, बिल्कुल गिरास हुआ है, दब सकते हैं लड़का उसमें बैठेंगे। कम से कम यहाँ सुरक्षित तो है, भले ही खुले में है पर थोड़े से सुरक्षित हैं उससे। आप भी यहीं के साहब? क्या नाम है साहब? मोतीराम। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे जब बच्चे खुले में बैठ के पढ़ रहे हैं? ऐसी शिक्षा हम हिंदुस्तान में जो है सब जगह है जाए तो बढ़िया रहे, यूँ कहेंगे हम तो आसमान पे भर के। अच्छा, ये इतना बुरी परेशानी बच्चान की जो है शिक्षा के लिए, पैसा जो को पता ही ना लगे, कब बाउंड्री लिखी आ जाए कागजन में स्कूलन की, और बाउंड्री ना, कोई पेड़ ना, कोई पौधा ना, टूटो फूटो स्कूल पर वो है, पैसा सब जन कहाँ जा रहा हो, कहाँ कर रही है सरकार, पता ही ना पड़े कि कोई बच्चा पढ़ने की बात है। अच्छा, कोई अधिकारी आता है? अरे अधिकारी का चले साहब से कोई ना आवे बच्चा, ये मास्टर आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी जगह देख के जो ये बेचारे भले आदमी है जो यहाँ आ जाएं। अच्छा, माँ साहब आते हैं? हाँ, माँ साहब आवे, पर ये जो कहे भले मान से जब आ जाएं, नहीं हर एक आदमी तो मैं डटे को ना वहाँ जगह पर जो जगह है माँ ऐसी है रही है, मरी वे कच को आवे को माँ। ये भी तो गर्मी में परेशान। हाँ, माँ गर्मी में महू गर्मी में परेशान रहे माँ, और छत और टूट रही है, बाकी मकान जो है सब जर्जर रह रहे है, बदबू आवे वहाँ जो है गंदगी, और वो है बाकी बाउंड्री है जाट में कोई गंदगी और भी ख़त्म हुए वहाँ से, वो खुली भाई जगह गंदगी है, बच्चा लॉटरिंग वाले और इन बारे वहाँ गंदगी करें, कहाँ बैठे मास्टर, कहाँ खड़े हुए? अच्छा, आप जब पढ़ते थे तब कैसे थे? जब तो स्कूल हमारे यहाँ तो है तो छोटे छोटे पर बढ़िया जगह ही साहब, बढ़िया। तो मतलब बहुत पुरानी बात है, उससे भी बदतर स्थिति हो। बाबू तो घनी बुरी। प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी की ना पता कहाँ के हो, प्रधान जी जाने मुझे मालूम प्रधान जी कहाँ के हो। गाँव वाले कहते तो होंगे भाई स्कूल खराब है थोड़ी सी। सब जगह जो है का डोल रहे कचूना, जब शिक्षा अधिकारी ना प्रधान ही क्या करेगो, जो है हमारे टीचर जो है का 16 थे 2016 से लग रहे हैं, इनकी कोई ना सुन लो तो प्रधान की इनकी को सुनेगा बेचारे, जो या माध्यम की चीज़ें या काज भेजे सरकार ने, इन्हें तनख्वाह दे रही है, इनकी कोई ना सुनाई कर लो तो हमारी इनकी को सुनाई करेगा। देखिए, ये शिक्षा की और स्कूल की जो स्थिति है उसको लेकर पूरा गांव यहाँ पर व्यथित है। बच्चों से बात की, शिक्षकों से बात की, और यहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनसे भी बात की। एक बुजुर्ग का तो ये तक कहना है कि इससे अच्छी स्थिति तो उस समय हुआ करती थी जब वो अपने विद्यालयों में पढ़ा करते थे। शिक्षकों का कहना है कि विद्यालय बहुत जर्जर है, बच्चे जो है वो नीम के पेड़ के नीचे पढ़ते पाए गए, और वहाँ पर गाय भैंस वगैरह पढ़ती हुई बेहद असुरक्षित वातावरण। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम बजट में यूपीएस विद्यालय को डालेंगे, और वहाँ से धन मिलते ही हम नया विद्यालय बनवा देंगे, जो जर्जर भवन है उसका ध्वस्तीकरण कराते हुए बच्चों के बैठने की व्यवस्था ग्राम प्रधान के माध्यम से कहीं कहीं अच्छी जगह कराएंगे। लेकिन सर, जब तक भवन बनेगा तब तक क्या किया जाएगा? नहीं, बच्चों को बता तो रहे हैं कि प्रधान जी से मिल करके उनके बैठने की ग्राम जैसे पंचायत घर वगैरह देख करके और बच्चों के बैठने की पढ़ने की व्यवस्था हम कर लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बच्चे किस हालत में पढ़ रहे हैं। इतने बड़ी संख्या में 37 में से मुझे लगता है शायद 30 से अधिक बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, तो इनमें आगे बढ़ने की उम्मीद तो है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। उम्मीद लगाई जानी चाहिए कि जो जिम्मेदार लोग हैं इस तरफ ध्यान देंगे और जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें सुधारने का काम करेंगे। जर्जर स्कूल की जगह एक अच्छी सी बिल्डिंग इनके लिए बनवाई जाएगी, जिससे ये बच्चे इस चौपाल से आगे बढ़कर उस स्कूल में जाएं और वहां से आगे बढ़कर एक नई दुनिया में, एक नए भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका निभाएं। वेद प्रकाश गौतम, मथुरा टीवी, नमस्कार।